ब्रिज कोर्स क्लास 9 एक्टिविटी नंबर 20 में आप तमाम व्यूअर्स का और स्टूडेंट्स का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिविटी नंबर 20, आइडेंटिफाई द डिटेल्स। डिटेल्स मुफस्सिल मालूम करना, यानी जो भी इक़्तिबास इबारत दी जाती है पैसेज के तौर पर, टेक्स्ट के तौर पर, उसमें डिटेल्स का ज़िक्र होता है, तो डिटेल्स उसको पढ़ने के बाद हम लोग मालूम करना, पहचानना। लर्निंग आउटकम्स एंड कंपेटेंसी स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई द डिटेल्स। इंस्ट्रक्शन है फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स। इनकरेज द लर्नर्स आइडेंटिफाई द डिटेल्स एंड हेल्प द लर्नर्स if it is the necessary. Instruction for students: read a play carefully and try to complete the given flow chart. If they need, take a help of their teacher. इंग्लिश 9 क्लास की कोर्स बुक में प्ले जो दिया गया उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें दिए गए फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर वक्त ज़रूरत आप टीचर की अपनी जो है मदद ले सकते हैं। लर्निंग एक्टिविटी है, read the entire play thoroughly and silently and complete the given blame game flow chart on 9th course book पेज नंबर 63। ये एक प्ले है, ड्रामा है जो पेज नंबर 63 पर दिया गया है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। ब्लेम, इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम गेम का मतलब है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। फ्लो चार्ट, और कौन किस पर इल्ज़ाम लगा रहा है ये फ्लो चार्ट के ज़रिए अपने को बताना है। दिस इज़ अवर लर्निंग एक्टिविटी। सो फर्स्ट हम उसको पहले क्या करेंगे, 63 पेज नंबर पर जो दी गई है उस प्ले को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 63 पर। प्ले हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ये ड्रामा है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सीन 1, अ किंग्स कोर्ट दैट कोर्ट्स अवेट्स द अराइवल ऑफ द किंग्स। टू गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन फ्रंट राइट ऑफ द स्टेज। एक राजा का दरबार है, सीन पहले में बताया गया है, और दरबार के सामने दो गार्ड्स, दो पहरेदार खड़े हुए हैं स्टेज के सामने। पहला पहरेदार कहता है सेकंड पहरेदार से, बी अलर्ट, द किंग इज़ अबाउट टू अराइव। पहला पहरेदार दूसरे पहरेदार से कहता है कि ख़बरदार हो जाओ, अभी राजा आते ही होंगे। सेकंड गार्ड, हु वांट्स टू बी अलर्ट, कौन अलर्ट रहना चाहिए। लाइफ सीम्स लाइक अ लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, आई एम एट ईज ऑल डे दो आई एम अ गार्ड। अरे किसी को ज़िंदगी जो है एक गहरी नींद की मानिंद हो गई है यहाँ पर रहते रहते, और मेरे लिए तो ये रोज़ाना का काम है। बहरहाल मैं एक गार्ड, एक पहरेदार तो हूँ। फिर पहला पहरेदार कहता है, फर्स्ट गार्ड, हाउ बोरिंग, आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे, इट वुड एनलाइवन द एटमॉस्फियर। हम रोज़ाना एक ही काम कर रहे हैं, ये कितना बोरिंग काम है। आज राजा के दरबार में कुछ नया हो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज इट वुड इनलाइवन द एटमॉस्फेयर, आज का माहौल भी जो है अलग है। सेकंड गार्ड कहता है, इट वुड बी इक्वली हैप्पी इफ़ देयर वॉज नन, इंटर द डिसिपल लुकिंग अराउंड। हाँ हाँ, सब यहाँ पर खुश ही तो है, ऐसे क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस दरबार में, इस राजा की हुकूमत में सब खुश ही तो हैं। तो एक वहाँ पर शागिर्द, एक डिसिपल पुजारी का जो है वहाँ पर आता है, दरबार में जो है घुसने की जो है क्या करता है, वो कोशिश करता है। फर्स्ट गार्ड, हॉल्ट, रुक जाओ, यू आर अ स्ट्रेंजर, गिव योर आइडेंटिटी। तुम यहाँ पर नए हो, अजनबी हो, अपनी पहचान बताओ। फिर डिसिपल जो है शागिर्द कहता है, यू आर राइट, हाँ आप सही कह रहे हैं, आई एम अ विजिटर हियर, a disciple of the wise sage from the घनघोर forest which lies to the east of your kingdom। हाँ आपने सही कहा, मैं यहाँ पर नया हूँ और मैं एक शागिर्द हूँ, वाइस, एक अक्लमंद साधु का, जो घनघोर फॉरेस्ट में रहते हैं, जो आपके किंगडम से, यानी आपके राजा के दरबार से बहुत जो है मशरिक की सिमत में वाक़ है, मगरिब जो है आगे। फर्स्ट गार्ड, व्हाट बोरिंग्स यू हेयर। फर्स्ट गार्ड कहता है, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, तुम यहाँ क्या लेने आए हो। डिसिपल कहता है,
I have heard amazing stories about this kingdom of अंधेर नगरी and the great चौपट. मैंने इस सल्तनत के बारे में, अंधेर नगरी के बारे में और यहाँ के राजा के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं. I am specially impressed by the fact that everything in the market is sold at the same price. No complications. और मैं इस राजा की इस कहानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, और इसलिए मुतासिर हुआ हूँ कि मुझे अच्छा लगा आपकी सल्तनत और आपके राजा का जो ये बर्ताव है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है एक ही कीमत में बिकती है. किसी भी चीज़ की कोई भी कीमत ज़्यादा या कम नहीं है. फर्स्ट गार्ड कहता है, यू हैव हेयर्ड राइट, तुमने सही सुना. इन अवर लैंड यू कैन बाय द मोस्ट रिच एंड delectable sweets for the same price as an equal measure of vegetables. हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना. महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी मिठाई और आम से आम सब्जियां जो है, सबकी कीमत यहाँ पर इस अंधेर नगरी में एक जैसी है. टका सेर भाजी, टका सेर खाजा. आई एम क्विट हैप्पी अबाउट इट. इट मेक्स लाइफ ईजी. टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, यानी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की दिक्कत हमें नहीं आती. मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ. इस तरह से कहकर पहला गार्ड खुश होता है. डिसिपल कहता है, सो इट शुड, हाँ होना भी चाहिए. इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड. यहाँ पर हर कोई खुश रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी नहीं है, सबकी प्राइस सेम है. तो ये गुड आइडिया है कि हमें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ. But first I would like to attend the court today and pay my respect to the mighty king चौपट. तो यहाँ पर रहने से पहले मैं राजा से मिलना चाहता हूँ और राजा का दरबार देखना चाहता हूँ कि जिसने ऐसा कानून बनाया. सेकेंड गार्ड, यू मे स्टैंड देयर, तुम वहाँ पर रुक सकते हो, राजा आने वाले हैं. पॉइंटिंग आउट, इस तरह से रास्ता दिखाकर वो डिसिपल को कहता है. विद दोज पीपल हु आर इन क्यू यानी कतार, जो लोग कतार में थे कतार बनाने लगते हैं. दरबार भर जाता है राजा का और ज़ोर से आवाज़ आती है. लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज के उस पार से आवाज़ आती है, हे यू पीपल, हेयर कम्स द मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवर, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट लर्न किंग चौपट ऑफ दिस वैस्ट किंगडम. मेक वे फॉर द किंग, बॉ टू द रॉयल मोनार्च. ऐ इस सल्तनत के लोगों, अजीम राजा अब जो है आने ही वाले हैं, उनकी खिदमत में झुक जाओ, उनको सलाम करो झुककर. किंग चौपट अराइव्स टू द फैनफेयर ऑफ बगल्स एंड ड्रम्स एंड टेक्स हिज प्लेस ऑन द थ्रोन. उतने में चौपट राजा आता है, आकर अपने तख्त पर बैठ जाता है. इस तरीके से नगाड़े वगैरह बजाई जाते हैं, ताशे नगाड़े बजाए जाते हैं, और इस तरह से स्वागत चौपट राजा का होता है और वो दरबार में आकर अपने तख्त पर बैठ जाता है. किंग कहता है, लेट द कोर्ट बिगेन, आओ इस कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें. फोर्थ गार्ड मैसेंजर, चौथा गार्ड जो है मैसेंजर वहाँ पर आता है. द फर्स्ट कंप्लेनेंट, पहला फरियादी कौन है? थीफ, चोर, एक चोर आता है. रशेस फॉरवर्ड एंड वेल्स लाउडली, जस्टिस, ओ मोस्ट किंग, आई बेग फॉर जस्टिस. एक चोर चौपट राजा के दरबार में आकर ज़ोर ज़ोर से भीड़ में से आगे आकर कहता है, अरे मेरे महान राजा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे साथ इंसाफ कीजिए. किंग कहता है, एंड व्हाट इज़ योर कंप्लेंट? राजा कहता है, तुम्हारी शिकायत क्या है? थीफ कहता है, इन दिस ग्रेट लैंड ऑफ अंधेर नगरी माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन ट्रूली हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट थीव्स. इस अंधेर नगरी में आए महाराज, हम लोग दो चोर हैं, मैं और मेरा साथी अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हुए चोरी कर रहे थे. ऑल दीज ईयर्स वेयर हैव बीन ट्रू टू आवर प्रोफेशन, और बहुत सालों से हम अपना काम चोरी करने का बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं. एंड व्हाट इज़ आवर रिवॉर्ड, और हमें बदले में क्या मिला? लास्ट नाइट विद ग्रेट एफर्ट्स वी मेड अ होल इन द वॉल ऑफ अ मर्चेंट्स हाउस. व्हेन ऑल हिज फैमिली वेर अवे, माई फ्रेंड पियर थ्रू दैट होल इन टू द हाउस. When suddenly the wall collapsed, wails louder, and my friend was instantly killed. I have lost my only friend and partner. O king, it is the merchant's fault for living in a house with such weak walls. राजा के सामने कंप्लेंट करते हुए वो थीफ कहता है कि मैं और मेरा साथी एक ताजिर के घर चोरी करने के लिए गए, और उस ताजिर के घर में, मर्चेंट के घर में एक दीवार थी सामने की, और उसमें छेद था,
और दीवार चोरी करते वक्त मेरे दोस्त के जो है जिस्म पर गिर गई और मेरा दोस्त मर गया, और मेरे जो दोस्त है वो दीवार की वजह से मरा, और इसका पूरा कसूर जो है उस ताजिर की गलती है इसमें, क्योंकि उसने दीवार जो है कच्ची बनाई, कमज़ोर बनाई, जिसकी वजह से मेरा दोस्त मर गया। किंग कहता है फेच द मर्चेंट एट वंस, अ लाइफ फॉर लाइफ, द मर्चेंट मस्ट बी हैंग। फिर राजा हुक्म देता है जाओ दबोच लाओ उस मर्चेंट को, ताजिर को, मेरे दरबार में हाजिर करो। इस चोर के साथी की जान चली गई उस कमज़ोर दीवार की वजह से, तो जान के बदले जान उस ताजिर को भी फांसी पर लटकाया जाए। थर्ड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द मर्चेंट हु बाव्स बिफोर द किंग। तीसरा पहरेदार जाता है और ताजिर को ले आता है दरबार में। फिर ताजिर मर्चेंट सामने कहने लगता है मर्सी ओ नोबल किंग, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दीज स्किल्ड प्रोफेशनल्स। रहम कीजिए है महान राजा कि मुझे ज़रा सा भी इल्म नहीं है कि मेरी दीवार की वजह से इन पेशावर चोरों की जान चली जाएगी। इट इज़ नॉट माई फाउल्ट दैट द वॉल ऑफ माई होल कोलैप्स्ड। मेरे घर की दीवार में जो छेद था, सुराख था, वो कमज़ोर थी, इसमें मेरी गलती नहीं है। माई हाउस हैज़ बिन रिसेंटली बिल्ड, मेरा तो घर अभी ही बना है, हाल ही में। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द ब्रिक लेयर हु केयरलेसली बिल्ड सच अ वीक वॉल। मेरे घर की दीवार जो बनाने वाला है, ब्रिक लेयर, ईंटों को बनाने वाला मिस्त्री जिसे हम लोग कहेंगे, उसने इस ऐसी कमज़ोर दीवार बनाई है। फिर किंग कहता है ब्रिंग द केयरलेस ब्रिक लेयर इमीडिएटली, ही मस्ट हैंग फॉर हिज फाउल्ट। जाओ ब्रिक लेयर को, उस ईंटें बनाने वाले को जो है मेरे सामने पेश करो, उस मिस्त्री को मेरे सामने ले आओ, उसकी गलती की उसे सज़ा मिलेगी। सेकेंड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द ब्रिक लेयर। ब्रिक लेयर आता है दरबार में और राजा के सामने गुजारिश करता है ओ मोस्ट किंग, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, नीलिंग टू द किंग, हाथ जोड़ते हुए कहता है हैव मर्सी, मुझ पर रहम कीजिए। आई बेग यू डोंट सेंड मी टू द गैलोज, मुझे जेल में मत डालिए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। आई एग्री दैट आई बिल्ड द वॉल विच कोलैप्स एंड किल्ड अ मैन, मैं मानता हूँ कि वो दीवार मैंने बनाई है और उस दीवार की गिरने की वजह से एक आदमी की जान गई है, बट इट वॉज नॉट ड्यू टू माई केयरलेसनेस, लेकिन वो मेरी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ। द मोटर विच आई यूज टू ले द ब्रिक्स वॉज वेरी पुअर क्वालिटी, जो ईंटें मैंने उस दीवार को बांधने के लिए लाई थी वो ईंटें कमज़ोर मटेरियल से बनी थी, कमज़ोर मसाले से, मोटर से बनी हुई थी जिससे ईंटें बनाई जाती हैं। वो बहुत, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। देयर वॉज टू मच ऑफ वाटर मिक्सड इन इट, और उन ईंटों में जो दीवार मैंने बांधी है उसमें बहुत सारा पानी मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो दीवार कमज़ोर हो गई थी। इट इज़ एंटायरली द मोटर मेकर्स फाल्ट, ये मेरी गलती नहीं है बल्कि ईंटें बनाने वाले की गलती है। फिर किंग कहता है समन, यानी बुलाओ उसको सामने, मदु किया जाए। द मोटर मेकर एट वंस, ही मस्ट पे विथ हिज लाइफ फॉर हिज टाउटलेसनेस। फिर राजा हुक्म देता है कि जाओ उस मोटर मेकर को मेरे दरबार में हाजिर करो। फर्स्ट गार्ड एग्जिट्स एंड रिटर्न्स विद द मोटर मेकर हु रशेस एंड थ्रो हिमसेल्फ बिफोर द किंग। तो मोटर मेकर को क्या किया जाता है, दरबार में पेश किया जाता है। तो मोटर मेकर आता है दरबार में, वेलिंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है फॉरगिव मी ओ मर्सीफुल किंग, मुझे माफ़ कीजिए महान राजा, प्लीज़ डू नॉट हैंग मी टू डेथ, मुझे फांसी पर मत लटकाइए। आई हैव अ वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन, मेरे एक बीवी और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हु विल लुक आफ्टर देम, अगर मुझे आप फांसी पर लटका देंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। किंग योर केयरलेसनेस हैज़ कॉस्ट ऑफ लाइफ, यू मस्ट पे विद योर लाइफ, तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक की जान चली गई और तुम्हें भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर मोटर मेकर कहता है, जो ईंटें बनाने वाला होता है, नो 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 माई रॉयल लॉर्ड, आई एम नॉट टू ब्लेम, आप मुझे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। द पॉट विच आई यूज टू पोर वाटर इन टू द मोटर हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लार्ज माउथ। अरे महान राजा, जो ईंटें मैंने बनाई थी उस ईंटे का जो साँचा था वो आम ईंटों की तरह नहीं था, बल्कि उसका साँचा जो है
बहुत ज़्यादा बड़ा था उसका मुंह। सो एक्सेस वाटर poured डाउन इनटू द मोटर मिक्सचर, जिसकी वजह से मैं ईंटें बनाने में मेरे हाथ से पानी जो है ज़्यादा चला गया। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बिल्कुल बेबस था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ईंटें बनाने का जो साँचा है, जो खाका है, वही उसका मुंह जो है बड़ा था। इट इज़ द पॉटर्स फॉल्ट फॉर मेकिंग सच अ यूजलेस पॉट। ये मेरी गलती नहीं बल्कि पॉटर यानी कुम्हार की गलती है, जिसने वो ईंटों का खाका जो है, साँचा जो बनाया था, वो बहुत बड़ा बनाया था। फिर किंग कहता है, लेट द पॉटर बी ब्राउट हेयर एट वंस, ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर माउल्डिंग सच यूजलेस पॉट्स। फोर्थ गार्ड लीव्स एंड री इंटर्स विद द पॉटर। फिर राजा हुक्म देता है कि उस पॉटर मेकर यानी कुम्हार को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। चौथा गार्ड पहरेदार वहाँ जाता है और पॉटर को ले आता है। फिर पॉटर कवरिंग बिफोर द किंग, योर मैजेस्टी शो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर, आई एग्री द पॉट आई मेड एंड सोल्ड टू द पॉटर मेकर वॉज डिफेक्टिव वन, but I am not guilty. As I was moulding the pot, I heard the sweet, delicate tinkling of anklets. It was the money lender's daughter. She distracted me just as I was shaping the mouth, and it became too wide. तो फिर कुम्हार कहता है कि जब मैं उस ईंटें बनाने के सांचे को बना रहा था, तो मैंने एक मीठी आवाज़ सुनी, गहनों की खनखनाहट की आवाज़ सुनी, और वो गहनों की खनखनाहट आवाज़ सुनते वक्त मेरा ध्यान इस सांचे को बनाने में डिस्टर्ब हो गया, यानी उसकी आवाज़ सुनने पर मेरा ध्यान सब उधर ही चला गया। और वो किसकी जेवरात की खनखनाहट की आवाज़ थी? मनी लेंडर्स डाउटर, वो एक ज़मींदार की बेटी के पहने हुए गहनों की आवाज़ थी। शी डिस्ट्रैक्टेड मी जस्ट एज आई वॉज शेपिंग द माउथ एंड इट बिकेम टू वाइड। और उसकी खनखनाहट की आवाज़ से पूरा ध्यान मेरा उधर चला गया, जिसकी वजह से मैंने जो मुंह था वो ईंटें बनाने के सांचे का, वो मेरी वजह से बड़ा बन गया। किंग कहता है, ब्रिंग द मनी लेंडर्स डाउटर हेयर दिस वेरी इंस्टेंट, शी मस्ट बी सेंट टू द गैलस फॉर डिस्टर्बिंग दिस पुअर पॉटर एट वर्क। फिर राजा हुक्म देता है कि जाओ उस ज़मींदार की बेटी को यहाँ दरबार में हाजिर करो, क्योंकि उसकी गलती की वजह से पॉटर ने उस ईंटों का सांचे को, उसका मुंह जो है बड़ा बना दिया, जिसकी वजह से जान चली गई। फर्स्ट गार्ड लीव्स एंड इंटर्स विद द मनी लेंडर्स एंड हिज डाउटर। पहला पहरेदार जाता है, ज़मींदार और उसकी बेटी को दरबार में हाजिर करता है। मनी लेंडर कहता है दरबार में आकर, इन अ डिस्परेट वॉइस, ओ जस्ट किंग स्पेयर माई डाउटर, शी इज़ माई ओनली चाइल्ड एंड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे। ज़मींदार कहता है, साहूकार या ज़मींदार भी जिसे हम लोग कहेंगे मनी लेंडर, अय रहमदिल राजा, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी बेटी को बख्श दीजिए, क्योंकि अगले मंडे को उसकी क्या है, शादी है। डॉटर कहती है, ओ डू नॉट फ्रेट फादर, द किंग विल नॉट हैंग मी। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, वो मुझे फांसी पर नहीं लटकाएंगे। टू द किंग, और वो किंग की तरफ इशारा देखकर कहती है, योर मोस्ट स्टीम हाइनेस, आई रेयरली स्टेप आउटसाइड द थ्रेशहोल्ड ऑफ my home, but as my father said, I am to be married next week and my jewelry is not ready. I had to go to the goldsmith shop to urge him to work faster and hand over my ornaments on time. इसमें मेरी किस्म की गलती नहीं है, डॉटर कहती है मनी लेंडर्स की किंग से, कि मैंने एक सुनार को मेरे गहने बनाने के लिए दिए थे, जैसा कि मेरी अगले मंडे शादी है, तो उसने वक्त पर मेरे गहने बनाए नहीं थे, तो मैं इसीलिए वहाँ से जा रही थी उस रास्ते से। द पॉटर्स शॉप इज़ ऑन द वे, और बीच रास्ते में उसी पॉटर का, कुम्हार का जो है क्या था, दुकान था रास्ते में। आई कुड नॉट हेल्प इट, इट इज़ ऑल द गोल्डस्मिथ फाउट। अब मैं अगर वो सुनार गोल्डस्मिथ जो है मुझे टाइम पर गहने मेरे दे देता था, तो मैं वहाँ पर उस रास्ते पर नहीं जाती थी, और अगर मैं उस रास्ते पर चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें गलती है गोल्डस्मिथ की, यानी सुनार की।
हैड ही डिलीवर माई ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम, उसने अगर मुझे अब मेरे गहने या जेवरात टाइम पर दिए होते तो मैं वहाँ पर जाती ही नहीं. आई वुड नॉट हैव बीन फोर्स टू गो पास द पॉटर्स शॉप. किंग कहता है देन सेंड द गोल्ड स्मिथ एंड विदाउट एनी डिले ही मस्ट बी हैंग. तो जाओ, जाकर सुनार को दरबार में हाजिर करो और उसको बगैर देरी के उसको फांसी पर लटका दो. सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ प्ले. वी हैव सीन डिफरेंट कैरेक्टर्स, हमने देखा मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं, यानी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो. तो हु इज़ ब्लेमिंग, अपने को एक 3 कॉलम्स बनाने हैं. पहले कॉलम में लिखना है हु इज़ ब्लेमिंग, कौन ब्लेम कर रहा है. दूसरा कॉलम आएगा फॉर होम ब्लेमिंग, यानी किसको इल्ज़ाम लगा रहा है. तीसरा कॉलम आएगा रीज़न, क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है, उसकी वजह. इस तरीके से 3 कॉलम बनाने हैं हमें और उस फ्लो चार्ट में बनाना है, फ्लो चार्ट को बनाना है जिसे हम कहेंगे ब्लेम गेम. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.